एक दफ़ा फिर खुशामदीद। लाहौर की पुलिस ने अगवा के एक मुकदमे की तफ्तीश में 1 साल का अरसा लगा दिया और मुलजिम गिरफ्तार होने के बावजूद कोई सबूत ना मिलने पर रिहा हो गया। मगर जब उसी मुकदमे की तफ्तीश CIA के सपुर्द की गई तो उन्होंने मगवी के मोबाइल फोन का डेटा निकलवा कर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामपुरा का रहायशी 22 साला नईम काफी अरसे से बेरोजगार था। उसने कई जगहों पर मुलाजमत के लिए कोशिश की मगर मुलाजमत ना मिल सकी। दिसंबर 2010 में उसके मोहल्लेदार अली शाह ने उसे मुलाजमत दिलाने का झांसा देकर 12,000 रुपए ऐंठ लिए। 1 माह गुजर जाने के बावजूद मुलाजमत ना मिलने पर नईम ने अली शाह से रकम की वापसी का तकाजा किया तो अली शाह उसे घर से बुलवाकर अपने साथ ले गया कि चलो तुम्हें रकम वापस दिला देता हूँ। जब वो रात गए तक वापस ना आया तो बुरसा ने अली शाह से राब्ता किया। उसने कहा कि मैंने नईम को रकम वापस कर दी थी, जिसके बाद उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। कई रोज तक नईम का इल्म ना होने पर बुरसा ने अली शाह के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने अली शाह को गिरफ्तार किया मगर नईम बाजियाब ना हो सका और अली शाह रिहा हो गया। ये एक अली शाह नामी लड़का था, वो उसके साथ काम करता था। उसे लेकर नौकरी के बहाने अपने पिंड लेकर गया वहाँ से और 5/12/2010 का ये वाक़या है। उसके बाद सर इसने जब हमने उसकी तलाश शुरू की तो दौरान तफ्तीश हमें बता कि उसने लगा मार के नहर में फेंक दिया। नईम की पुलिसराज गुमशुदगी को 1 साल हो गया है। बुरसा दिन रात उसकी तलाश में थे और मुकामी पुलिस से मायूस होकर उन्होंने आला पुलिस हुकाम को दरख्वास्त दी, जिन्होंने मुकदमे की तफ्तीश मुकामी थाने से CIA में मुंतकिल कर दी। CIA पुलिस ने नईम के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया तो अली शाह मशकूक करार पाया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने इतराफ कर लिया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर नईम को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने उसके साथी मुश्ताक को भी गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। नईम नामी लड़का जो 22-23 साल उसकी उम्र थी, वो इस्लामपुर के इलाके से किडनैप हुआ। उसके वालिद ने पर्चा कराया 2010 में, लेकिन कोई एक लोकल पुलिस को कामयाबी ना हुई। ये हमें ट्रांसफ़र कर दिया गया CIA को। तो हमने उसकी आखिरी दफ़ा उसका मोबाइल शेखपुरा के एरिए में जाके जो है वो बंद हुआ था, स्विच ऑफ हो गया था। तो हमने इस पर काम किया, उसकी डिटेल निकलवा और फिर हमने इन 2 आदमियों को हमने ट्रेस कर लिया। और इसमें एक बड़ी अजीब बात सामने आई कि उन्होंने कहा जी कि जो मगवी था उससे हमने 12,000 रुपये लिया था उसको नौकरी दिलवाने के लिए। वो हमसे डिमांड करता था वापसी की, तो हमने उसे शेखपुरे कॉल करके तो उसे मर्डर कर दिया। अब उसकी मुख्तलिफ आर्टिकल, जैकेट, मोबाइल तो मिल गए हैं, उसकी लाश भी हम ट्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह। मुलजम अली शाह ने बताया कि उसके पास रकम नहीं थी। नईम बार बार रकम का तकाजा कर रहा था, जिस पर उसने उसे शेखुपुरा में नहर के करीब ले जाकर कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। सर इथों लैके आया अली मेरे कोल, उथों असी डेरे ते गए, डेरे ते बह के शराब पीती, उथों असी नहर ते गए, उत्थे मारे। उन्होंने आख्या सी कि तू आ इधर जिन्हों तेनों मिलाना है उनके कोल चलीए। उत्थे जाके उन्होंने फैर मारिया, तकरीबन 10-15-20 मिनट खलो के असी उन्होंने नहर च सड़ता। उन्हें कहा कि मैनू माफ़ कर दो, क्यों मारने लगे, लेकिन अली ने आख्या सी कि हुण तेनों नौकरी पक्की लभ गई। CIA लाहौर पुलिस ने शेखुपुरा पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की मदद से नहर से लाश की तलाश और 1 साल के दौरान नहर से मिलने वाली नामालूम लाशों की तफसीलात इकट्ठी करना शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लाश का भी पता चल जाएगा। नईम के उर्सा का कहना है कि अगर इस्लामपुरा पुलिस पहले ही मुकदमे की तफ्तीश जिम्मेदारी से करती तो उन्हें सब्र आ जाता और 1 साल अजियत में ना गुजरता। इसके लिए हम एक तो ये है कि वहाँ से जो गोताखोर है ना, उनको बुलाएंगे, नहर बंद करवा कर वहाँ से ढूंढेगी। मकामी जो थाना जात हैं जहाँ नहर का बहाव है, उस इलाके में जाकर मकामी थाना जात से पता करेंगे कि आया को नाश जो है इस किस्म का को मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ है या दफनाई गई है लवर्स। मकामी पुलिस थाना इस्लामपुरे वाले वो तफ्तीश करते रहे, लेकिन सर उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर सर ये हमारी तफ्तीश चेंज होकर CIA कैंट आई इधर। सर इधर डिप्टी साहब थे, खालिद अबूबकर साहब, शाहनवाज इंस्पेक्टर साहब, मुश्ताक गुजर साहब, सब जब इनके पास तफ्तीश आई तो फिर सर इन्होंने ईमानदाराना तरीके से जब ये काम किया सारा को, तो सर ये हमें बात पता लगी कि ये ऐसे काम हो चुका है हमारे साथ। ये है कि रात को नींद नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो दिन 1 साल के गुजरे हैं, पूरे रात हमारे शेखुपुरे की सड़कों पे गुजरे हैं, पुलिस के साथ गुजरे हैं, और वो एक भयानक ख्वाब है हमारी ज़िंदगी के अंदर। वो तो एक ऐसी हकीकत है कि जो हमसे बर्दाश्त नहीं।
मकतूल नईम के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बेरहम मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। कैमरामैन मुर्तज़ी इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया और सिर्फ 2 रोज के दौरान 1 दर्जन से जायद अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। इसी दौरान अंचोली में नोहा खां के भाई और डॉक्टर की नमाज जनाजा के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। कराची में कुछ दिनों के वक्फे के बाद एक दफा फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, मगर पुलिस इन वारदातों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है। दुख की बात यह है कि टारगेट किलिंग की इन वारदातों में ऐसे अफराद को निशाना बनाया जाता है जो शहर के पढ़े लिखे और बाशऊर लोग होते हैं। गुज़श्ता साल के दौरान दहशतगर्दों ने 1747 अफराद को मौत के घाट उतारा था, जबकि मौजूदा साल में भी इस सिलसिले को नहीं रोका जा सका और टारगेट किलर्स ने नए साल के पहले माह में ही सियासी जमातों, वकला और मजहबी जमात के कारकुनों को गार्डन, औरंगी टाउन, आराम बाग और रंछो लाइन के इलाकों में कत्ल कर दिया। 2 रोज कबल गुलबर्ग में दहशतगर्दों ने डॉक्टर मोहसिन को घात लगाकर कत्ल किया और आज एक नोहा खां के भाई को फैटल बी एरिया ब्लॉक 20 में घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जहां बहक होने वाले दोनों अफराद की नमाज जनाजा अंचोली इमाम बारगाह में अदा की गई, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने सुराग बोर्ड के करीब मुतादिद पत्थरों और एक गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। इस दौरान मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग की, जिससे पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। मुश्तइल अफराद ने मीडिया के नुमाइंदों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके कैमरे तोड़ दिए। ये सूरत-ए-हाल अभी कंट्रोल के अंदर है। बेसिकली वो जो 2 उनके एक्सपायरी हुई थी कल, उसके लिहाज से उन्होंने एहतजाज किया था, लेकिन यहाँ पर आके कुछ जो छोटी शॉप्स हैं, उन्होंने जो हट्स बनाई, क्या नाम है, केबन बनाए थे, वो केबन जो मॉब ने जलाया है और उसके ऊपर हमने फायर ब्रिगेड बुला के डिस्पर्स कर दिया है। मॉब को भी डिस्पर्स किया है, दूर हैं वो, खड़े हुए हैं, कंट्रोल के अंदर है। दोनों तरफ के मुजाहिरीन ये नहीं कि एक हदूद पार कर रहे हैं, नेचुरली वो थोड़ी देर के अंदर ये डिस्पर्स हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पुलिस और रेंजर्स ने पूरे इलाके को घेरे में लेने के बाद 50 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया है, जबकि इलाके में सख्त खौफ व हिरास की वजह से कारोबार और दुकानें बंद हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। स्ट्रीट क्राइम्स में आए रोज इजाफा हो रहा है। जिस तरह पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है, इसी तरह चोर और डाकू भी नित नए तरीकों से वारदातें कर रहे हैं। CIA ने पुलिस वर्दी में मलबूस होकर डकैती की वारदातें करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की वर्दियों में मलबूस अफराद की तरफ से डकैती की वारदातों के वाकयात में इजाफे के बाद DIG इन्वेस्टिगेशन अली अमर मलक ने CIA पुलिस को हदायत की कि मुलजिमों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस सिलसिले में CIA कैंट की एक टीम तश्कील दी गई। इस टीम के सादापोश एहलकारों ने रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में घूमना शुरू कर दिया और कैंट के इलाके से ही पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू खालिद को एक वारदात करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के बहुत ज़्यादा वारदातें लाहौर में सामने आई हैं, तो इस सिलसिले में SP साहब CA ने कहा कि ऐसे आदमियों को पकड़ा जाए, डाकू को पकड़ा जाए जो पुलिस की वर्दी यूनिफॉर्म पहन के तो वारदातें करते हैं और उनको इसमें आसानी होती है लोगों को रोकने में, लूटने में। तो हमने फिर कैंट के एरिए में इसकी बड़ी सख्ती से निगरानी की और एक खालिद नामी आदमी जो है वो हमें पता चला कि ये पुलिस की यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके तो वारदातें करता है, इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, तो वो हमने पकड़ लिया। उससे पुलिस की यूनिफॉर्म भी बरामद हुई है और मुख्तलिफ मोबाइल, मोटरसाइकिल, इस तरह की चीज़ें। पुलिस गिरफ्तारी से लोगों को हकीकत का पता चलेगा कि पुलिस वाले वारदात नहीं करते, डाकू जो हैं वो पुलिस की यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इससे इमेज बेहतर होगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने साथियों के हमरा पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर शहरियों को वर्गलाने के बाद सुनसान मुकाम पर ले जाते और लूटमार करते थे। मुलजिम ने अब तक 18 वारदातों का इंकशाफ किया है और उससे तफ्तीश जारी है। मजीद बरामदगी और इंकशाफात भी मुतवक्का है। वारदात का शिकार होने वाले एक मदई ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। कुंडी खोली, औरत अंदर आई, नाल
पुलिस आ गई बोल्ड मारते ने मैंने रख लिया। मैं कि तू पुलिस आई है, कहता मैं सी स्टाफ तो कतवाली आया आस गुजर बोल रहा। फिर कहता जो चीज़ है कढ़ लो। फिर बाद फोन करन लग गया जी मैं मतलब शहर बंदे फड़ रहे, मेरे तलक वाले बंदे है गए तो 30,000 रुपया मोकलिया, मतलब ये सारा कुछ हो गया। बाद कहता टीवी दे मोबाइल 3 मोबाइल 1 टीवी। फिर बाद टीवी में जिन्होंने रखा बाहर हुंडे तो हुंडा ये चला रहे सी खालिद साहब। तो बाद इन्हें अशरफ जो टीवी लैके चले गए। बाद पूछा तुम पहुँच गए जी, इन्हें क्या जी असी पहुँच गए जी। तो ये बार कुंडी मार के सानू चले गए। मुलजम खाला ने पुलिस हिरासत में खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात को गलत करार देते हुए कहा कि उसे फंसाया गया है। मैं नजायज मेरे सरासर पा रहे ने, नजायज चुक ले आए ने, नजायज वर्दी है मेरी पा रहे हैं उत्ते मेरे दे। ठीक है, जाती को रंजिश है इन्हां दी अपनी मेरे नाल, बस आई मैं कहना चाहना। सर मेरी जाती मोटरसाइकिल थी अपनी वो, ठीक है, लेने देने का मसला था, मैंने मोटरसाइकिल छीन ली, उन्होंने पर्चा करवा दिया, बस यही मेरे पे FIR। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद आला हुकाम की तरफ से तमाम पुलिस मुलाजमीन को हुक्म जारी किया गया है कि वो यूनिफॉर्म के साथ ड्यूटी कार्ड भी लगा कर रखें ताकि ऐसे जराइम पेशा अनासर को काबू किया जा सके जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में वारदातें करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पुलिस की वर्दी हो या फौज की यूनिफॉर्म हमारे बाजारों से आसानी के साथ मिल जाती है और उसे कोई भी पहनकर लोगों को बेवकूफ बना सकता है। ये सिलसिला एक मुद्दत से जारी है, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आज का क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।